हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्वायर जोन पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? स्केलेटल सिस्टम, मतलब कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि आप जानते हैं कि अगर बात करें एडल्ट की तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 206। उन्हीं 206 हड्डियों को हम आज आसानी से ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। बहुत आसानी से आप उसको सारे के जो जितने भी 206 हड्डियां हैं आपको ईजिली याद हो जाएंगे, उसको हम ट्रिक के द्वारा बताएंगे। तो अगर हम बात करें सिंपल में, अगर देखा जाए मानव कंकाल की, तो कंकाल तंत्र की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमारे शरीर में अगर देखा जाए उस स्केलेटल सिस्टम को, मतलब कंकाल तंत्र को देखा जाए तो बेसिकली दो पार्ट में बांटा जाता है। एक आपका आ जाता है कौन? एक आता है एक्सियल स्केलेटल, ठीक है, सिस्टम, और दूसरा आपका आता है एपेंडिकुलर मतलब एक्सियल मतलब अक्षीय कंकाल तंत्र, और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को बोलेंगे उपांगीय कंकाल। क्या बोलेंगे? उपांगीय कंकाल। अब पहले हम इसको जानते हैं कि कहाँ पर हमारा एक्सियल स्केलेटल है, फिर एपेंडिकुलर कहाँ पे है। तो देखिए, जितना भी, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो पेन है, तो इसको अगर हम एक मान लें, ये हमारा क्या है? एक स्केलेटल सिस्टम मान लीजिए, इसको मान लिए, तो यहाँ से जो हमारा जो मेन जो ढांचा होगा शरीर का, यहाँ से जितनी भी बोन डायरेक्ट इससे जुड़ी होती हैं वो हमारे आते हैं अक्षीय कंकाल। अगर हम इसको एक अक्ष मान लें तो इससे भी जितनी भी हड्डियाँ जुड़ी रहेंगी वो हमारे क्या हो जाएंगे? अक्षीय कंकाल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो स्कल हो गया, स्कल से लेकर ये रिब, और इसमें स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारे पार्ट किसके हैं? अक्षीय कंकाल की। मतलब अगर हम बात करें अक्षीय कंकाल में तो कौन कौन आएगा? ये हमारा स्कल आ जाएगा, ठीक है। स्कल के बाद ये हमारे क्या आएंगे? रिब्स मतलब पसलियाँ आ जाएंगी। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है क्या? स्टर्नम। क्या प्रेजेंट होता है? स्टर्नम। स्टर्नम को हिंदी में बोलते हैं उरोस्थी। क्या बोलते हैं? उरोस्थी, ठीक है। फिर इसके पीछे हमारा प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम। हम आपको दिखा देते हैं। अगर बात करें इनके पीछे की तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ से लेकर ये आपके क्या हैं? आपके वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। मतलब कह सकते हैं मेरुदंड। क्या नाम देंगे इनको? मेरुदंड भी बोल सकते हैं और कशेरुक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं क्या? पूरे के पूरे एक्सियल आपके स्केलेटल सिस्टम। अब एक एक करके आप सारे पार्ट देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, जिसमें कि आपके ये थोरैसिक, लंबर, ठीक है, ये सब आते हैं। फिर उसके बाद फिर आगे देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आता है? एक्सियल स्केलेटल में सबसे पहले हमारा आता है स्कल। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? स्कल, ठीक है। और इस स्कल की अगर बात करेंगे तो इस स्कल में देखिए क्या क्या आपके पाए जाएंगे। जैसे आपके नाक की हड्डियाँ आ जाएंगी, कान की हड्डियाँ आ जाएंगी, ठीक है, फेस मतलब चेहरे की हड्डियाँ आ जाएंगी। तो ये सब किस में आएंगे? स्कल में। फिर अगर इसके आगे बढ़ें तो इसके आगे आपके आ जाएंगी क्या? रिब्स। यहाँ पर ये आपके क्या हैं? ये सारे आपके रिब्स हैं। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये पार्ट कौन सा है? ये रिब्स का है, ठीक है। यानी तो अब इस रिब्स में कौन सी हड्डी कहाँ से किससे कैसे अटैच है, अभी हम आपको एक एक करके सभी बोन के बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी ये बस ओवरऑल आउटर आप इसका मतलब डायग्राम देख सकते हैं। और उसके बाद आपका दूसरा बचता है क्या? एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, मतलब उपांगीय कंकाल तंत्र। तो उपांगीय कंकाल जो हमारे ये कंधे वाले पार्ट और प्लस जो हमारे जॉइंट मतलब हाथ पैर जो हो जाते हैं उनकी हड्डियाँ वो आ जाती हैं किसमें? मतलब बात करें ये पार्ट और ये वाले पार्ट, ये हमारे किसमें आ जाते हैं? हमारे उपांगीय कंकाल तंत्र में। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक पार्ट को शुरू से एकदम मतलब डिटेल में उसको समझते हैं, और किसके द्वारा? विथ ट्रिक के, ठीक है। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? तो आप आप देखते होंगे
जो हमारे शरीर में जितने भी मूवमेंट है, चाहे हम दौड़ें, चाहे कोई चलता है, दौड़ता है, डांस करे, कुछ भी, उठे बैठे, कोई भी, जो भी जितनी भी हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी वो किसके द्वारा संभव होती हैं? इसी कंकाल तंत्र के द्वारा। मतलब ये एक तरह से एक प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे हड्डियों का ये पूरा क्या है, एक ढांचा है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमारे पूरे शरीर में जितनी भी, इसी के अंदर हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे वो आपका फेफड़ा हो, चाहे आपका लीवर हो, चाहे स्टमक हो, कोई भी पार्ट हो, जितने भी ऑर्गन है इसी बोन के अंदर क्या होते हैं, वो सुरक्षित पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका स्केलेटल सिस्टम क्या हो जाता है, तो वो एक तरह का क्या है, फ्रेमवर्क है, ठीक है। फ्रेमवर्क मतलब क्या है, एक तरह से संरचना होती है, किसके लिए सपोर्ट करती है, द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द वर्टिब्रेट एनिमल्स एंड प्रोटेक्ट। अब देखिए जो आपका सॉफ्ट टिश्यू में कौन आ जाएंगे, जैसे आपके लंग हो गए, फेफड़े, ये सब क्या है, आपके सॉफ्ट टिश्यू है ना, उनको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करता है। एंड मेनी ऑफ दियर इंटरनल ऑर्गन, और भी हमारे जितने भी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन हैं। द स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स आर मेड अप ऑफ बोन या कार्टिलेज एंड मसल्स, मतलब किसकी किसकी कह सकते हैं, हड्डियां जो है किसकी, मांसपेशियों या उपास्थि और संयोजी ऊतक जैसे स्नायुबंध और कंडरा इसमें शामिल होते हैं, जिससे ये मिलकर हमारा क्या बनता है, एक कंकाल तंत्र, ठीक है। तो अब जब हम कंकाल तंत्र पढ़ ही रहे हैं तो अब हम इसके स्टडी को, मतलब इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो इसके अध्ययन को बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियो मतलब होता है बोन, ठीक है, क्या होता है, बोन। अब देखिए बोन से संबंधित जितनी भी कोई भी टर्म आएंगे तो आपके क्या आएंगे, ओस्टियो, ठीक है। ओस्टियो टर्म से याद रखिएगा कि बोन से संबंधित है, और लॉजी मतलब स्टडी। लॉजी मतलब क्या बोलेंगे, स्टडी, मतलब किसकी स्टडी को, स्केलेटल सिस्टम के या हड्डियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। लेकिन देखिए अब इसमें जो आपका कुछ कार्टिलेज भी पाए जाते हैं, अगर बात कर ले वहीं पे, अगर कार्टिलेज के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो कार्टिलेज के अध्ययन को बोलते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोलॉजी, यानी कि उपास्थियों के अध्ययन को बोलेंगे कॉन्ड्रोलॉजी। और ये आपके अस्थियां हैं, ये उपास्थियां हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए सिंपल से इंट्रोडक्शन कि स्केलेटल सिस्टम क्या है और उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। अब चलिए अब इनके पार्ट की बात करें, तो सबसे पहले इनके पार्ट जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो मानव शरीर होता है उसमें हड्डियां कितनी पाई जाती हैं। तो आप ये सिंपल सा आंसर होगा, आपको पहले से ही पता होगा कितना, कि एडल्ट की बात करें तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर वहीं यंग वन मतलब किसी बच्चे में बात करें तो 300 लगभग, ठीक है, मतलब अबाउट कितना, 300 हड्डियां या 300 प्लस हड्डियां पाई जाती हैं बच्चे में। क्यों 300 पाई जाती है और बाद में क्यों 206 हो जाती हैं? आप कहेंगे मैम आप तो कंफ्यूज कर रही हैं, ठीक है। तो जो हमारे बचपन की जो हड्डियां होती हैं तो उसमें कुछ हड्डियां जो होती हैं वो बाद में जुड़कर एक हड्डी बना लेती है। अब वो कौन सी हड्डी जुड़ती है, कहाँ पे, कैसे, कौन सी हड्डी जुड़कर एक हड्डी बनाती है, वो हम आपको अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों में कितनी हड्डियाँ अगर पाई जाएंगी तो कह सकते हैं 300 लगभग या 300 से ज़्यादा पाई जाती है। और ह्यूमन में क्या है, मनुष्य में, एडल्ट में, अगर बड़ों की बात करें, वयस्क में, किसमें, वयस्क में, तो उसमें हमेशा एग्जैक्ट नंबर है कितना, 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब आप कहेंगे कि मैम 206 हड्डियाँ हैं, अब हम उन 206 हड्डियों को याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम बहुत आसान सा ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं, तो जिससे सारी हड्डियाँ आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो अगर बात करें टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि पहले आप जब टाइप जानेंगे तो उनको याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा। अब स्केलेटल सिस्टम को देखिए 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक आपका एक्सियल स्केलेटल, दूसरा है एपेंडिक्यूलर। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, क्या है, अक्षीय कंकाल, दूसरा है उपांगी कंकाल, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये आपके एक्सियल स्केलेटन है, एपेंडिक्यूलर स्केलेटन है, पहले इनको आप देख लीजिए फिर से, कि अगर आपको मान लीजिए समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं कि हमारे ये वाले जो पोर्शन हैं, ये वाले पोर्शन मतलब जो डायरेक्ट इस बोन से क्या है, मतलब अगर एक्सियल मतलब एक एक्सिस के थ्रू ये डायरेक्ट जो जुड़े हैं उन्हीं को बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन। और ये जो बाकी पार्ट, ये जो यहाँ पे देखिए साइड में दिख रहे होंगे, ये आपके हैं एपेंडिक्यूलर। जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्मली हम उनको अलग करके आप देख सकते हैं, ये आपका है एक्सियल स्केलेटन और ये क्या है, एपेंडिक्यूलर स्केलेटन, ठीक है। तो आई होप दोनों में डिफरेंस तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि किसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं और किसको एपेंडिक्यूलर स्केलेटन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके संख्या, ठीक है। तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है, ठीक है, इसकी संख्या होती है कितनी, 80,
ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे स्केलेटल सिस्टम में आपको पता है कि 206 हड्डियाँ तो होती हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ हम अच्छे कंकाल की बात करें तो उसमें कितनी संख्या होती है? 80, ठीक है। लेकिन अब अकेले जो हमारा बचता है कौन? एपेंडिक्यूलर स्केलेटन, इसमें अकेले कितनी हड्डियाँ होती हैं? 126। कितने बोन देखने को मिलते हैं? 126, ठीक है। अब ये जो हमारा एक्सियल स्केलेटल है वो फिर से मतलब अक्षीय कंकाल फिर से बटा है किसमें? हमारे स्कल में, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। अभी आप देखे हैं कि उसमें 4 पार्ट आ रहे थे, जिसमें कि अगर हम बात कर ले खोपड़ी की, ठीक है, खोपड़ी में आपके प्रेजेंट होते हैं 29 बोन। कितने? 29 होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम मतलब जिसको बोलेंगे मेरुदंड, इनकी संख्या होती है 26, ठीक है। अगर यही बात कर ले रिब्स की संख्या होती है 24 और स्टर्नम की संख्या होती है 1, ठीक है। अब आप इनकी संख्या देख लीजिए कितनी होती है। स्कल की बात करें तो 29 होती है, वर्टिब्रल कॉलम की बात कर ले, मेरुदंड की मतलब तो 26, 26, रिब्स की बात करेंगे तो कितना? 24, और स्टर्नम में कितनी प्रेजेंट होती हैं? 1 बोन। अब ये पूरा मिला के हमारी कितनी बोन हो जाती हैं? 80, ठीक है। कितनी हो जाएंगी? 80। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब आप हो गया आपका एक्सियल स्केलेटन। अब फिर यही बात करते हैं एपेंडिक्यूलर स्केलेटन, ठीक है। अब एपेंडिक्यूलर स्केलेटन आपका अकेले कितना है? 126। अब 126 में देखिए ये 2 भाग में बांटा गया। एक आपका लिम्ब बोन आता है, एक गर्डल आता है, मतलब पादों की अस्थियां होती हैं और मेखलाएं होती हैं, ठीक है। पादों मतलब हमारा जो हाइंड लिम्ब है, मतलब हाइंड लिम्ब प्लस ये जो हमारा फोर लिम्ब है। तो जो हमारा ये लिम्ब की संख्या अगर देखा जाए, ठीक है, लिम्ब सिर्फ अकेले आपका ये होता है कितना? अगर ये आपकी होती है 6, मतलब जो गर्डल की संख्या होती है 6 और ये होती है 120। कितनी होंगी? 120 की संख्या होती है। इसमें भी 2 भागों में 60 आपके जो हो जाते हैं आपके फोर लिम्ब और 60 बोन हो जाते हैं आपके हाइंड लिम्ब। तो अभी आपको यहाँ पे देखकर थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप एक एक करके सारे बोन को पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या? हमारा स्कल। क्या आएगा सबसे पहले? स्कल मतलब खोपड़ी, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट बोन पढ़ेंगे क्या? अभी हमको इस एपेंडिक्यूलर स्केलेटन से कोई मतलब नहीं है, अभी हम सिर्फ किसको पढ़ेंगे? एक्सियल स्केलेटन को, ठीक है। किसको पढ़ेंगे? एक्सियल स्केलेटन को। तो इसमें हम सबसे पहली बोन पढ़ेंगे खोपड़ी की, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो खोपड़ी है, ठीक है। अब देखिए बात करें खोपड़ी की, तो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये हमारा क्या है? एक खोपड़ी बोलेंगे, मतलब स्कल है। अब देखिए इस स्कल में हमारे 2 कान दिखते होंगे, ठीक है, फेस है, ठीक। तो और एक हमारा यहाँ पे होती है हंसली, ठीक है। तो इन सबों को मिला के हम बोलते हैं स्कल, मतलब खोपड़ी। तो उस खोपड़ी को अगर हम बांट दें तो आप देखिए अकेले खोपड़ी में मैंने अभी कितना बोन बताया था? इसमें आपका 29 बोन होता है। आप कहेंगे हाँ मैम ठीक है, आपने बताया 29 बोन तो होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ये जो ऊपर वाला, ये जो मतलब जो हार्ड पार्ट, जो ये कपाल वाला रीजन, इसको बोलते हैं क्रेनियल बोन। क्या बोलेंगे? क्रेनियल बोन। ये जो हमारे कान के बोन है उनको बोलेंगे ईयर ऑस्कल्स, ठीक है, मतलब कान की हड्डी है। फिर फेसिया बोन जो हमारे चेहरे की हड्डी आ जाती है, और एक आपकी आती है वाइट बोन जिसको हंसली बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें पहले हम संख्या जान लेते हैं कि किसकी कितनी होती है। तो देखिए क्रेनियल बोन की संख्या होती है 8। कितनी होगी? 8 होगी। वहीं बात कर लें ईयर ऑस्किल की, इसमें होती है 6, मतलब कान की हड्डियाँ कितनी होती हैं? 6। और फेसियल मतलब चेहरे का आपका 14 होता है, और वाइट बोन की संख्या 1 होती है। और आप सबको काउंट कर देख लेंगे कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो आपके 8 बोन हैं, अब उस बोन का नाम देख लीजिए। एक आपका होता है फ्रंटल, फिर पेराइटल्स, टेम्पोरल्स, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड और एथमॉइड, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम आप तो कह रही हैं इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन आप तो हमको सिर्फ 6 ही हड्डियों के नाम दिखाई हैं। इसमें कितने नाम हैं? सिर्फ 6 हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो हमारे ये पेराइटल और टेम्पोरल्स, ठीक है, ये जो 2 बोन होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब इनकी संख्या 2 होती है और इनकी भी संख्या 2 होती है, बाकी की संख्या 1-1 होती है, ठीक है। अब देखिए हो गया 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 बोन आपके हो गए, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा कौन कौन? एक पेराइटल और एक टेम्पोरल्स, ये हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। ये फ्रंटल नहीं, सॉरी फ्रंटल नहीं पाया जाएगा, ये नहीं, सिर्फ कौन? आपका ये पेराइटल और ये 1 रहेगा, टेम्पोरल भी आपका 2 रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अब आप कहेंगे मैम कैसे पता चलेगा
कि कौन जोड़े में है, कौन सिंगल है। तो देखिए इसके लिए 2 टिक आप कर सकते हैं। एक आप कर सकते हैं कि पीटी मास्टर 2 हैं, ठीक है, पीटी मतलब इसमें सारे के सारे, मतलब मान लीजिए क्लास है, उस क्लास में सिर्फ पीटी, जो हमारे स्कूल है उसमें सिर्फ पीटी के 2 ही मास्टर हैं, प्लस मान लीजिए वो भी आपको नहीं याद है, चलिए छोड़िए। देखिए पी मतलब पेयर, ठीक है, पेराइटल मतलब पी फॉर पेयर, पेयर मतलब जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 2। टी फॉर, टी से अगर याद कर लेंगे तो टी से भी होता है TWO2 मतलब 2, इनकी भी संख्या कितनी है 2। बाकी आपके जितने भी बचते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे 1। तो आई होप आपको क्रेनियल बोन अच्छे से समझ में आ गया होगा, 8 के 8 बोन कि कैसे कहाँ पे कौन पेयर में है, कौन सिंगल में। अब बात करते हैं इनका नाम कैसे याद होगा, ठीक है। तो इनके नाम के लिए आप एक ट्रिक लिख सकते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कोई परी है, उसको कार से आना था, स्टोरी टाइप का कुछ सोच सकते हैं कि जैसे फनी सा है कुछ, ठीक है, कि मान लीजिए एक परी है, उसको कार से आना था लेकिन वो कार से नहीं आई, तो लोग उसको देखकर क्या बोले कि फिर परी टेम्पू। देखिए TEM टेम पी लगा सकते हैं, इसमें भी इसका ओ ऑसिपिटल का ओ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसको बाकी स्मॉल लेटर में लिखकर और पी और ओ को कर दीजिएगा कैपिटल लेटर से, ठीक है। टेम्पो से मतलब यस कर दीजिएगा, इत्थे आई, ठीक है। तो फिर एफ फॉर फ्रंटल लिख सकते हैं आप, फ्रंटल हो गया, ठीक है। परी मतलब पेराइटल्स, ठीक है। और टेम्पू का तो ये हो जाएगा आपका टेम्पोरल्स एंड ओ का आप हो जाएगा आपका क्या ऑसिपिटल, ठीक है। और यस से आपका स्फेनॉइड, क्योंकि कभी कभी इसका सीक्वेंस पूछता है, तो इसलिए सीक्वेंस की वजह से ट्रिक बनाना जरूरी होता है, वरना आप इधर उधर तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका सीक्वेंस याद रखिएगा। इथे से एथमॉइड बोन, ठीक है, एथमॉइड बोन। तो अब आपको क्रेनियल बोन समझने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको ये भी पता चल गया इनकी संख्या कितनी होती है 8, और इनकी नंबरिंग भी आप देख सकते हैं कि सब 1-1 हैं, बस पेराइटल मतलब पेयर में है, और ये 2 है, 2 हैं, ये दोनों आपके 2-2, बाकी सबकी संख्या 1-1 होती है। टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी 8 बोन, और उनका आप ट्रिक देख सकते हैं, फिर परी टेम्पो से इथे आई, ये हो गया आपका ट्रिक, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रेनियल बोन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया क्रेनियल बोन, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि कहाँ पर, ये आपका फ्रंटल है, फिर फ्रंटल ये हो गया, ये पेराइटल वाला पार्ट है, ये आपका टेम्पोरल है, एथमॉइड बोन आपका यहाँ प्रेजेंट है, फिर फेनॉइड है, फिर ऑसिपिटल है, ठीक है, सबसे पीछे वाला पार्ट। तो ये आपके हो गए किसके क्रेनियल बोन, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी ईयर ऑस्किल की, मतलब कान के हड्डियों की बात। तो देखिए हमारे पास कितने कान हैं, 2 कान हैं, तो एक कान में 3 बोन पाए जाते हैं और एक कान में 3 बोन, यानी कि दोनों मिला के 6 कह सकते हैं क्या, यानी कि 3 + 3 ये हमारे हो जाएंगे ईयर ऑस्किल, मतलब ईयर का। तो उन ईयर का अगर कान की हड्डी का बात करें तो उनका नाम होता है, पहली हड्डी है मैलियस, दूसरा इनकस, तीसरा स्टेपिस, ठीक है। तो अगर इनका हमको सीक्वेंस याद करना हो तो इसके लिए आप कोड लिख सकते हैं मिस, MIS, ठीक है, मिस। और मान लीजिए कंफ्यूज हो कि किसका है तो मिस ईयरिंग जोड़ दीजिएगा, आपका ये बन जाएगा मिस, ठीक है, यानी कि आपके ईयर ऑस्किल। अब देखिए इनका आप सीक्वेंस भी याद कर लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टेपिस है, ठीक है, जो हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, मतलब हमारे पूरे शरीर की, यानी कि स्टेपिस की बात करें तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, यानी हमारे पूरे शरीर की अगर बात कर लें कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी तो स्टेपिस को ही बोलते हैं, हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की, ठीक है। तो अब आपको ईयर का पोस्टमार्टम हो चुका है, अब आते हैं किसके, चेहरे के बारे में, ठीक है। तो चेहरे के बारे में आप लोग जरूर जानना चाहेंगे कि हमारे चेहरे में भी कौन कौन सी हड्डियाँ प्रेजेंट होती है। तो देखिए अगर चेहरे की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होती है कितनी, 14 हड्डियाँ, ठीक है। तो मान लीजिए भूल गया तो कह दीजिए, मान लीजिए हमारे एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, तो बहुत लोग नहीं कहेंगे कि अरे
एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन वो 14 बार तो फेशियल ही करवा लेती है। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 14 हड्डियाँ। अब इसके सीक्वेंस देख लीजिए क्या है, वोमर है, मैक्सिलरी है, मैंडिब्यूलर है, इन्फीरियर नासल है, कॉन्का है, उसके बाद लैक्रिमल है, पैलेटाइन है, फिर नासल, फिर जाइगोमेटिक। ठीक है, ये इनके नाम है। तो आप कहेंगे मैम नाम तो बहुत कठिन है, कैसे याद होगा? प्लस 14 हैं और देखिए यहाँ पे 8 ही हड्डियाँ हमको देखने को मिल रही हैं। तो देखिए इसमें जितनी भी हड्डियाँ होती हैं, मतलब 8 के 8 हड्डियों में से सारे सिर्फ किसको छोड़कर, वोमर को छोड़कर और मैंडिब्यूलर को छोड़कर, बाकी सबकी संख्या कितनी होती है? 2। ये तो वही है। ठीक है, सबकी संख्या कितनी होती है? 2, मतलब सभी बोन पेयर में पाए जाते हैं। कौन नहीं पाया जाता है? एक वोमर नहीं पाया जाता और एक मैंडिब्यूलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद करेंगे? तो ये क्या है? सिंगल है। तो आप इसके लिए सोच सकते हैं कि आजकल लोगों को अकेला रहना ज़्यादा पसंद होता है, तो कौन? आदमी लोगों को। तो लिख सकते हैं क्या? वो मैन अकेला। आगे आप जोड़ सकते हैं, अकेला रहना चाहता है तो वो फॉर वोमर और मैन फॉर मैंडिब्यूलर। ठीक है, तो ये आपके सारे क्या हैं? सिंगल हैं, अकेले हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं? जोड़े में है। ठीक है, अब इनका लेकिन सीक्वेंस अगर पूरे हम सबकी संख्या यानी 8 हड्डियों का सीक्वेंस देखें तो इसके लिए आप ट्रिक लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो मैक्सिमम मनी, यहाँ लिख लीजिएगा मनी। तो मनी की स्पेलिंग MONY होता है, लेकिन आप MANY भी लिख सकते हैं और O भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम मनी को लेकर अब देखिए ये दोनों एक में इंक्लूड करेंगे। प्लेटिना, P आपका हो जाए पैलेटिना कर दीजिएगा, N को कैपिटल, प्लेटिना से जाएगा। ठीक है, अब इनको हम नाम लिख दें तो देखिए वो फॉर क्या हो जाएगा आपका? वोमर। क्या हो जाएगा? कौन सी बोन? वोमर हो जाएगी। फिर मैक्सिमम से आपका क्या आ जाएगा? मैक्सिलरी। कौन सी बोन? मैक्सिलरी बोन। ठीक है, और मनी फॉर मैंडिब्यूलर। ठीक है, और फिर बात करें को, तो देखिए ये है इन्फीरियर नासल कोका। तो सिर्फ कोका का इसका सिर्फ पूरे का सिर्फ कोका याद कर लीजिएगा। को फॉर कोका, CONCHA कोका। अब देखिए लेकर मतलब लैक्रिमल। क्या हो जाएगा? लैक्रिमल। फिर आपका पैलेटाइन, तो ये आपका हो जाएगा पैलेटिना का, सिर्फ पैलिटी तक देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा? पैलेटाइन। ठीक है, और N फॉर NA मतलब क्या आपका हो जाएगा? नासल, मतलब जो हमारे नाक का बोन है। जाएगा से क्या? जाइगोमेटिक। देखिए कितना इजी ट्रिक है कि वो मैक्सिमम मनी को लेकर प्लेटिना से जाएगा। ठीक है, किससे जाएगा? प्लेटिना से। ऐसी गाड़ी से नहीं जाएगा, वो प्लेटिना से जाएगा। ठीक है, तो आप ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। और इसमें सारे के सारे बोन आपके पेयर में पाए जाते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर? एक आपका वोमर और एक मैंडिबुलर का। ठीक है, अब देखिए बात करें इस मैंडिब्यूलर की। ठीक है, अगर मैंडिबुलर यही हमारे मतलब ये जो हमारे मुंह का, फेस का ये जो निचले वाला जबड़ा है, ये वही उसी को बोलते हैं मैंडिब्यूलर, और ऊपर वाले जबड़े को बोलते हैं मैक्सिलरी। ठीक है, तो इसमें से यही एक अकेला जो होता है मूवेबल बोन है। सिर्फ फेस की बात कर रहे हैं, बाकी हमारे शरीर में तो बहुत सारे बोन हैं जो मूव करते हैं। हाथ की हो गई हड्डियाँ, पैर की हो गई, लेकिन अगर हम सिर्फ फेस की मतलब हम अपने स्कल की पूरी बात करें तो हमारे स्कल में सिर्फ यही एक मैंडिब्यूलर है जो अकेला गतिशील बोन है। तो मूवेबल बोन किसमें? इन स्कल। ठीक है, मतलब यही एक अकेला क्या है? गतिशील बोन है। गतिशील किसमें? हमारे मस्तिष्क में।
या बात कर सकते हैं किसमें, खोपड़ी में, ठीक है, हमारे पूरे खोपड़ी में, या फिर बात करें सिर्फ चेहरे में तो हमारा सिर्फ यही नीचे वाला पार्ट ही है, वही एक घूमता हुआ मतलब बोन होता है। तो अब आपको ये फेशियल बोन भी पूरे समझ में आ गए होंगे विथ ट्रिक। अब लास्ट इसमें बचता है क्या, आपका वाइड बोन। क्या आता है, वाइड बोन, जिसको बोलते हैं हंसली। तो उसका अगर आप शेप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा सी शेप टाइप का, इस तरह से यूज टाइप का उसका शेप देखने को मिलता है, और यहीं से हमारी टंग आके जुड़ी होती हैं। अगर बात करें जो हमारी जीभ होती हैं वो इसी बोन से आकर जुड़ी होती हैं। तो ये जो आपकी वाइड बोन, ये आपकी टंग है, और ये आपकी क्या है, वाइड बोन, वाइड बोन, ठीक है। तो ये जो वाइड बोन होती है यही एक आपकी अकेली ऐसी बोन होती है पूरे शरीर में कि जो किसी और अदर बोन से नहीं जुड़ी होती है। तो आप इसको लिख लीजिएगा कि ओनली वन बोन ऑफ द बॉडी which is not connected with any other bone, ठीक है। मतलब ये अकेला सिर्फ ऐसा बोन है कि वो पूरे शरीर में किसी, बाकी जो हड्डियाँ होती है किसी न किसी से और जुड़ी होती हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा बोन है जो किसी और बोन से नहीं जुड़ा होता है। तो अब आपको ये पूरे बोन समझ में आ गए होंगे कि एक बार देख लीजिएगा, क्रेनियल का 8 था, ईयर का 6 बोन थे, दोनों कान मिलाकर, चेहरे के 14 और इसके 1, ये पूरे मिला के हमारे स्कल की कितनी हड्डियाँ हो गई, 29। तो खोपड़ी अब आपको आपके खोपड़ी में अच्छे से घुस गई होगी, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जैसा कि आप इसमें, हम आपको पहले क्या बताएं, स्कल बता दिए हैं। अब स्कल के बाद किसकी बारी आती है, वर्टिब्रल कॉलम की, मतलब मेरुदंड की। अब चलिए मेरुदंड के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरुदंड की बात करें तो इसमें आप देखिए, ये आपका मेरुदंड है, कहाँ से लेकर यहाँ तक। इनको अगर हम डिवाइड करें तो 5 पार्ट में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पे नाम देख लीजिए कि यहाँ से ये वाला जो रीजन है, ये आपका जो ये गले वाला जो आपका पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, इसको बोलते हैं, ये आपका क्या है, सर्वाइकल है, ठीक है। कौन सी, जो नेक वाले रीजन की बोन है। फिर उसके बाद आपका ये आता है वक्ष वाला पार्ट, ठीक है, यानी कि ये वक्ष पार्ट है, थोरेसिक। फिर उधर भाग आता है आपका लंबर, देन आपका आ जाएगा सैक्रम, यहाँ पे नीचे वाला जो ये पूंछ वाला भाग होता है, तो सैक्रम और कॉक्सिक्स, ये मिलकर आपके ये पूरे के पूरे आपके क्या हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो अब देखिए इनकी संख्या देख लीजिए पहले कि सर्वाइकल में 7 है, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम आपके 1 होते हैं। ये इन्फेंट की बात है, जो यंग वन है ये उनके लिए है संख्या, और ये एडल्ट की संख्या कितनी है, 1, और कॉक्सिक्स आपके 1 और 26 टोटल मिला के। तो चलिए हम इसको पहले एक एक करके हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं कैसे। तो आप यहाँ पर ये जो पीछे वाला पार्ट देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये वाला रीजन, ये आपका है वर्टिब्रल कॉलम का, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सियल स्केलेटन, जिसमें स्कल पढ़ लिए। अब ये आपका स्कल था और ये है हमारा क्या, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम में, तो आपके जो रीजन थे, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका क्या था, सर्वाइकल था। सर्वाइकल रीजन अगर देखेंगे आपका वर्टिब्रल कॉलम में, तो आप देखेंगे यहाँ से ये हमारा स्कल है, और स्कल के नीचे ये जो आपका ये क्या, कौन सा रीजन है, वर्टिब्रल कॉलम में, जिसमें कि वर्टिब्रल कॉलम में आपका क्या हो जाएगा, सर्वाइकल हो जाएगा, ठीक है, थोरेसिक आ जाएगा, लंबर आ जाएंगे, ठीक है, सैक्रम, कॉक्साइल, मतलब ये सब बोन आ जाएंगे। तो अब इनकी संख्या की अगर बात करें तो आप देखिए यहाँ से लेकर ये जो अंदर की बोन दिख रही है, यहाँ से लेकर आपका कहाँ तक, ये वाले रीजन तक, ये वाले रीजन, क्योंकि सैक्रम की संख्या कितनी होती है, 7, कितनी होती है, 7 होती है, तो यानी कि C7, ठीक है। तो कहाँ से लेकर, ऊपर से लेकर इस नेक रीजन तक की संख्या, यानी ये C7 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके ऊपर C1, C2 अभी हम आपको दिखा दे, देखिए ये आपका C2 है, फिर C3, C4, C5 मतलब सर्वाइकल 5, 6 एंड 7, तो ये आपके 7 बोन किसके हो जाएंगे, सर्वाइकल के। फिर अगर हम आगे फिर इनके बढ़ें कहाँ पे, वक्ष वाले भाग पे, ठीक है, यानी वक्ष बोन की तरफ बढ़ेंगे। तो अब आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा क्या, थोरेसिक। तो यहाँ पर देखिए T1, T2, T3, T4, T5, T6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये हमारे वक्ष वाले बोन हो गए,
कौन, आपके थोरेसिक। फिर इसके आगे आएगा हमारे उदर वाला बोन, मतलब आपका कौन हो जाएगा, लंबर। तो देखिए L1 हो गया, L2 हो गया, L3, L4 एंड L5, ये आपका हो गया क्या, लंबर। ठीक है, अब इसके बाद आपका सैक्रम आ जाएगा और सैक्रम के बाद कोकिक्स। ठीक है, तो ये इनकी संख्या एक एक होती है। और वहीं पे अभी आप देखे हैं कि अगर सर्वाइकल की संख्या कितनी थी, उसकी संख्या 7 थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो सर्वाइकल वाला पार्ट था, इसकी संख्या कितनी थी, ये C है यानी कि 7 था। और ये यहाँ से लेके ये आपके थोरेसिक रीजन थे यानी कि T, उसकी संख्या आपकी 12 थी। फिर ये आपके लंबर वाले पार्ट थे, इनकी संख्या 5 और सैक्रम की 1 और कोक्सिका आपका उसका भी 1। तो ये इनकी संख्या हो गई। ठीक है, तो अब इनको हम चलिए इनका PDF देख लेते हैं कि क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपको ये डायग्राम इजीली समझ में आ रहा होगा कि कौन कैसे कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इनके सीक्वेंस की अगर बात कर ले तो आप लोग बस एक कोड याद रख लीजिएगा, क्या, CTLSC। ठीक है, क्या याद करेंगे, CTLSC। अब इनकी संख्या की बात कर ले तो अगर इनकी संख्या C का कितना हो जाएगा, 7, थोरेसिक यानी कि T 12 और L 5 और यह C 1। ठीक है, तो अब इनका अगर आप लिखना चाहें तो इनको सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, CTLSC। कितना 7, 12, 5, 1। अब आप कहेंगे मैम ये कोड अगर हम भूल गए कैसे, मतलब कन्फ्यूज़न हो गया कि कहीं इसको 7 कहीं इसको 12 ऐसा ना हो जाए, तो उसके लिए भी आप देखिए एक कोड याद कर सकते हैं, इसी अल्फ़ाबेट में ही आपका छुपा हुआ। C का आपका शब्द अगर देखेंगे तो स आ रहा है, स यानी कि 7 भी बोल सकते हैं, 7 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, 7। थोरेसिक का T मतलब 12। ठीक है, 12। अब भी मत कहिएगा कि मैम 2। ठीक है, क्या बोलेंगे, 12। तो 12 इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 12। अब देखिए अब लंबर को कैसे याद करेंगे, 12 में से 7 घटाइए 5 बच गया, ये आपका हो गया लंबर। ठीक है, क्योंकि लंबर मतलब नंबर, हम क्या करेंगे इन दोनों को माइनस करके नंबर निकालेंगे, मतलब लंबर। तो कितना आ जाएगा आपका, 5। तो आई होप आपको ये मतलब इनका अगर देखा जाए संख्या भी आप नहीं भूलेंगे। कैसे, C से स याद करिएगा 7, थोरेक्सिक का T याद करिएगा 12 और लंबर मतलब नंबर, 12 में से 7 घटाइएगा आ जाएगा 5, बाकी की संख्या 1 है। लेकिन अगर यही जो आप कहते हैं ना कि बच्चे जो आपके बचपन में आप देखते होंगे हमारे शरीर में जो आप लोग कहते थे ना 300 प्लस बोन होते थे, तो उसमें भी देखिए जो सैक्रम की संख्या होती है बचपन में उसकी संख्या होती है 5। ठीक है, और कोकिक्स की संख्या होती है 4। यही जो आपके 5 बोन मिलकर एक बोन मिलकर ये 5 मिलकर क्या बनाते हैं, एक बोन बना लेते हैं सैक्रम का, और ये 4 बोन मिलकर बना लेते हैं एक बोन किसका, कोकिक्स का। ठीक है, तो ये इसलिए बचपन में 33 हो जाती है और जब एडल्ट में 26 की संख्या देखने को मिलती है किसकी, वर्टिब्रल कॉलम की। एन रहेगा वहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको वर्टिब्रल कॉलम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसका सीक्वेंस भी आपको याद रहेगा, बस एक कोड याद रख लीजिएगा, CTLSC। आगे अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमारे एक्सियल स्केलेटन में हमने क्या पढ़ लिया, स्कल पढ़ लिया और हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है। अब किसकी बारी आती है, पसलियों की। ठीक है, आप पसलियाँ यहाँ पर देख सकते हैं। अब पसलियाँ में देखिए जो पसलियाँ होती हैं इनकी संख्या की बात करें तो 24 होती हैं। कितनी होंगी, 24। लेकिन अगर पूछ ले कभी मान लीजिए संख्या ना पूछ के पेयर पूछ ले तो 12 जोड़ी। ठीक है, 12 एक साइड 12 एक साइड। फिर 1 से 7 जो होती हैं रिप्स उनको ट्रू रिप्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम आपको दिखा देंगे। फिर 8 से 10 जो रिप्स होती हैं उनको फॉल्स रिप्स बोलते हैं। 11 और 12 जो होती हैं उनको फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पर जो आपकी कितनी 1 से 7 देखिएगा, यहाँ से 1 से लेकर ये जो 7 यहाँ तक के रिप्स जो हैं वो क्या है, डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़े होते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, ट्रू मतलब बोन्स, मतलब सत्य पसली बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप देखिएगा यहाँ से ये 8, 9, 10 ये यानी कि 8 से लेकर जो 10 बोन है वो डायरेक्ट स्टर्नम से ना जुड़कर ये किससे जुड़ी हैं, ये जो 7वें पसली होती है उससे आकर जुड़ी होती है, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, फॉल्स रिप्स, मतलब असत्य पसली। और ये आप पीछे की 2 बोन देखेंगे यहाँ पर,
ये पीछे के ये जो दोनों बोन आप देखेंगे ये आगे आके स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, सिर्फ ये कहाँ पीछे आपके वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं पीछे साइड से। तो इनको बोलते हैं क्या, फ्लोटिंग, मतलब तैरती हुई पसली। अब देखिए इस बोन में देखिए इनका अगर इनका आकार देखा जाए रिब्स का तो इसमें कुछ इनका डायग्राम इस तरह होता है। अगर इनका देखेंगे संरचना तो इस टाइप का होता है, ठीक है। ये आपके कौन से पार्ट, ये कहाँ पे, जो आपके वर्टिब्रल यानी कि थोरैसिक वर्टिब्री वाला पार्ट होता है, क्या होगा, थोरैसिक वर्टिब्रा, यहाँ से हमारा पसली पीछे की तरफ से जुड़ा होता है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये स्टर्नम वाला रीजन है, मतलब ये वाला हिस्सा स्टर्नम से जाकर जुड़ता है। तो देखिए इस बोन में दो सिर, देखा जाए इसके दो हेड होते हैं, इसी वजह से इसका क्या नाम दिया जाता है, बाइसिफेलिक, मतलब ड्यू टू 2 हेड्स। देखिए 2 सिर वाला रिब्स है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइसिफेलिक। अब हम आपको इनका पोजीशन दिखा देते हैं कि कैसे कैसे ये बोन अटैच होती हैं। अब देखिए आप यहाँ पे ये जो पार्ट हैं ये रिब्स के पार्ट हैं, ये क्या हैं, ये हमारे रिब बोन हैं ये वाले, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं पसलियाँ। तो अब इसमें अब पसलियों की संख्या देख लीजिए, 1 से 7 तक आप देखेंगे, 1 से 7 तक देखिए यहाँ पर ये रहा आपका क्या है, स्टर्नम। ये वाला पार्ट क्या है, स्टर्नम, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्टर्नम। और इसी स्टर्नम से देखिए आपकी ये 7, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये डायरेक्ट इस स्टर्नम से आकर अटैच होती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या नाम दे देंगे, ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे का देखिए, इसके बाद वाली बोन को देखिएगा, ये जो आपकी ये 3 बोन आती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पे 8 9 एंड 10, ये वाली बोन इस डायरेक्ट स्टर्नम से ना जुड़ के इस वाली 7 वाली बोन से आकर अटैच होती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फॉल्स बोन, फॉल्स बोन, ठीक है। अब बची कौन सी, 2 हड्डियां इनकी। अब देखिए आगे से तो नहीं, देखिए आगे से यहाँ पे ये जो दोनों बोन दिख रही हैं वो आगे से अटैच नहीं दिख रही होंगी, लेकिन पीछे की साइड से अगर इनको आप थोड़ा सा देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे ये जो 2 बोन दिख रही होंगी, यहाँ पे ये वाली बोन और ये वाली बोन, ये देखिए ये वाली, ये दोनों 11 और 12 जो आपकी हैं, और इसी तरह से इधर वाली भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 11 और 12 वाली बोन है, यहाँ पे ये अंदर की तरफ आप देख रहे होंगे, ये दोनों बोन आगे आके स्टर्नम से, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टर्नम प्रेजेंट है, इससे वो आकर अटैच नहीं होती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ये तैरती हुई दिखाई देती हैं, जैसे लगता है कि ये तैर रही हो पीछे, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, क्या नाम देंगे, फ्लोटिंग रिब। तो आपको रिब्स समझने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप इनकी संख्या याद रख लीजिएगा कि जो आपकी कहाँ से लेके 1 से 7 तक की हैं वो आपके ट्रू बोन्स हैं, और 8 9 10 आपके फॉल्स हैं, और ये जो पीछे की 2 हैं बोन्स वो आपके क्या हैं, 2 पसलियां हैं आपकी, वो क्या हो जाएंगी, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो और इनमें 2 सिर होने के कारण इस रिब्स में इसको क्या नाम देंगे, बाइसिफेलिक। पूछा जाता है कि बाइसिफेलिक क्यों बोलते हैं, तो इनमें क्या होता है, 2 सिर देखने को मिलता है, एक तरफ आपका थोरैसिक वर्टिब्री की तरफ और एक आपका स्टर्नम की तरफ, ठीक है। और इसका लास्ट पार्ट है अब हमारा क्या, स्टर्नम, जिसकी संख्या क्या होती है, जिसकी संख्या होती है 1, ठीक है। रिब्स की संख्या देखिए 24 होती है, 12 एक साइड की पसली थी, 12 एक साइड की, दोनों मिला के 24 थी, ठीक है। लेकिन स्टर्नम जो है हमारा वो सिंगल एंड फ्लैट बोन होता है, आपको दिखाते हैं, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, स्टर्नम, ठीक है। देख रहे होंगे सिंगल है और फ्लैट मतलब चपटी बोन होती है, और इसी को बोलते हैं क्या, कॉलर बोन। क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। क्यों, क्योंकि कॉलर बोन भी बोलते हैं, टाई बोन भी बोलते हैं। जैसे अगर इसका आप शेप देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से इनका आकार देखने को मिलता है, जैसे हम लोग टाई लगाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया जाता है, कॉलर बोन भी बोलते हैं, टाई बोन भी बोलते हैं, प्लस चेस्ट की तरफ प्रेजेंट होने के कारण इसको क्या कहते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्या है, सिंगल बोन पाया जाता है, कौन, स्टर्नम। तो अब बात करें अगर स्टर्नम के बारे में, तो इसमें आप क्या क्या कह सकते हैं,
एक तो ये क्या होती हैं, एकल होती है और चपटी हड्डी होती हैं। और स्टर्नम आल्सो नोन एज, इसके कई नाम है, टाई बोन होता है, चेस्ट बोन होता है, ब्रेस्ट बोन होता है, ठीक है। और जो स्टर्नम होता है वो कनेक्टेड विथ रिब्स, किससे जुड़ा होता है, उरोस्थि से। कितनी उरोस्थियों से, 7 तक, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारा स्टर्नम वाला रीजन है जो रिब्स के 7 बोन इससे आके सिर्फ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टर्नम। तो आई होप आपको इसमें जितने भी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको सारे बोन और उनके नाम और उनकी संख्या आराम से याद हो गए होंगे। अब चलते हैं अब नए पार्ट की तरफ। आपका नया पार्ट क्या आएगा, नेक्स्ट पार्ट आपका है क्या, एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। मतलब अगर बात करें हम इस स्केलेटल सिस्टम में, तो यहाँ पर 80 हड्डियों की तो बात हो गई, 80 बोन की बात हो गई। अब बचे कितने, 126, ठीक है। अब 126 में हमारा कौन है, एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। अब हम चलते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। ये हो गया हमारा क्या, एपेंडिक्यूलर स्केलेटन, ठीक है, यानी उपांगीय कंकाल। अब देखिए जो आपका उपांगीय कंकाल है, इसमें आपके 2 पार्ट आते हैं। एक पार्ट आपका आता है क्या, लिम्ब बोन, एक प्रेजेंट होता है आपका लिम्ब बोन, और दूसरा आपका होता है क्या, गर्डल, गर्डल, ठीक है, गर्डल। तो अब लिम्ब बोन की बात करें तो इनकी संख्या कितनी थी, 120, और गर्डल की संख्या है 6। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे सिर्फ लिम्ब बोन की, मतलब 120 हड्डियों की। तो अब देखिए बात करें अगर लिम्ब बोन की, तो इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक आपका होता है फोर लिम्ब, मतलब कह सकते हैं हाथ की हड्डियां, और एक होता है आपका हाइंड लिम्ब, मतलब पैर की हड्डियां, ठीक है। तो इसमें भी अब देखिए, जो अगर लिम्ब बोन की संख्या कितनी मैंने बताई, 120, ठीक है। तो 60 हमारा प्रेजेंट होता है फोर लिम्ब, और 60 बोन प्रेजेंट होता है हाइंड लिम्ब, ठीक। अब आप सोचेंगे कि मैम ये तो 60 हड्डियां कैसे सिर्फ हमारे हाथों में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हमारे एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं और एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, यानी दोनों मिला के उनकी संख्या क्या हो जाती है, 60। कैसे होती है, चलिए हम आपको दिखाते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए हमारी ये जो यहाँ पे ये गर्डल वाला रीजन होता है, ये जो कंधे का जो हड्डी है, वहाँ से जो हमारी हड्डी आती हुई दिखाई देती है। तो एक हड्डी ये होती है, ठीक है। फिर इसके आगे फिर 2 हड्डियां आती हुई दिखाई देती हैं कुछ इस प्रकार, इसी से दूसरी भी अटैच हुई होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आता है आपका जो ये आपका पार्ट हो गया, फिर ये कोहनी से ये 2 हड्डियां दिखाई देंगी, फिर ये कलाई की हड्डियां यहाँ पर, इनकी संख्या होती है 4, 4, 4, 8। मतलब कलाई की बात करें, कलाई में कितनी हड्डियां देखने को मिलेंगी, 8। फिर उसके बाद पंजों की हड्डियां आती हैं, ठीक है। पंजों की तो हमारे 5 अंगुलियां होती हैं, इसलिए पंजों की भी हड्डियां कितनी हो जाएंगी, 5, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। और इस पंजों में भी हमारे देखिए जो उंगलियां होती हैं, इनमें देखिए 3 आप डिवाइड देखते होंगे। तो ये जो 4 उंगलियां हैं, इन चारों में 3-3 हड्डियां, और अंगूठे में 2 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। तो यानी कि इसमें कितनी होंगी, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसमें भी 3, और इसमें भी 3, और इसमें 2, ठीक है। तो अब देखिए आप इसकी संख्या खुद ही गिन सकते हैं। तो ये जो आपका सबसे ऊपर वाली हड्डी होती है, यानी कि ये वाली हड्डी होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या नाम देंगे, ह्यूमरस, ठीक है। फिर ये जो ऊपर वाली हड्डी है, इसको बोलते हैं रेडियस। उसके बाद ये नीचे वाली हड्डी है, उसको बोलते हैं अल्ना, ठीक है। फिर देखिए ये जो कलाई वाली हड्डी है, कलाई वाले को बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स। फिर जो पंजे की हड्डी है, उसी को बोलते हैं मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। देन ये लास्ट वाली जो आपकी उंगली वाली हड्डी है, इसको बोलते हैं फैलेंज, फैलेंजेस, ठीक है। तो अब इनकी संख्या अगर लिख लें तो देखिए ह्यूमरस में आप देखेंगे कितनी है, 1, रेडियस भी आपका 1, और अल्ना भी 1, ठीक है। और कार्पल्स ये आपके होते हैं 8, 4 पाए जाते हैं, 4 आगे 4 पीछे 8। मेटाकार्पल्स की संख्या अगर देखिए तो कितनी होगी, 5। और वही फैलेंजेस की देखेंगे, फैलेंजेस मतलब हमारे अंगुलियों की हड्डियां, ठीक है। तो
तो इनकी संख्या हो जाती है कितनी, 3 आपके 3 3 ये चारों में यानी कि 12 और 2 इसमें 14, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 14 और टोटल ये मिला के इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 30। देखिए आसान है कि नहीं है पूरी उंगलियों का आप मतलब पूरे हाथ की हड्डियों को काउंट करना। तो अब इसी तरह से 30 एक हाथ में और 30 एक हाथ में, मतलब 30 प्लस 30 मिला के कितने हो जाएंगे हमारे टोटल 60। कितने हो जाएंगे 60 बोन पाए जाएंगे आपके किस में, फोर लिम्ब में। ठीक है, तो आई होप आपको फोर लिम्ब समझ में आया होगा। अब चलिए बात करते हैं हाइंड लिम्ब की। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लीजिए फोर लिम्ब में आपके कौन कौन से आ जाएंगे। ह्यूमरस एक होता है, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल्स की संख्या 8 होती है, मेटाकार्पल्स 5 और फेलेंजेस मतलब उंगलियों की हड्डियाँ कितनी होती हैं 14। कैसे 3 3 4 में और अंगूठे में 2 हड्डियाँ। फिर अब बात करेंगे किसकी, हाइंड लिम्ब की। अब चलिए हाइंड लिम्ब की हड्डियों को भी देख लेते हैं। देखिए अब हाइंड लिम्ब में आप देखे होंगे मतलब पैर, तो सबसे पहले आती हैं जांघ की हड्डियाँ। कौन आएंगी, जांघ की हड्डियाँ। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, फीमर। और ये हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, लार्जेस्ट बोन। ठीक, फिर इसके आगे आपके आता है क्या, एक कटोरी जैसा बॉल जैसा आपको देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं पटेला। इसका क्या नाम है, पटेला। अब इसके आगे आप फिर देखेंगे तो ये आपका पटेला आ गया। और पटेला जैसे हमारे हाथ में इस कोहनी के बाद से 2 हड्डियाँ निकलती हुई दिखाई देती हैं, सेम इसी तरह इसमें भी आपको 2 हड्डियाँ देखने को मिलेंगी, एक ऊपर और एक इसी से अटैच, एक और आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर इसमें जैसे हमारे कलाई थे, यहाँ पर भी हमारे टखनों की हड्डियाँ होती हैं। तो कलाई में संख्या थी कितनी 8, लेकिन इसमें 7 होंगी, 4 फिर 3 पीछे की तरफ। ठीक है, फिर इनके भी पंजों की हड्डियाँ जिस प्रकार हमारे हाथ के पंजों की थी 5, इसमें भी 5 होंगी, 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, और इसमें भी उंगलियों की संख्या 3 आपके 4 पंजों में रहेंगी, 4 उंगलियों की हड्डियों में 3 3 और अंगूठे में 2। ठीक है, अब इनका नाम लिखिए। तो देखिए ये आपका फीमर है। ठीक है, फिर पटेला आता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे टीबिया, टीबिया। और ये है फिब्यूला। उसके बाद ये आपका जैसे उसमें कार्पल्स थे फोर लिम्ब में, इसमें आप टार्सल नाम देंगे, क्या बोलेंगे, टार्सल्स। ठीक है, फिर मेटाटार्सल, और देन फेलेंज, फेलेंजेस। ठीक है, तो देखिए उंगलियां चाहे आपकी हाथ की हो या पैर की, दोनों को हम बोलते हैं फेरेंजेस। ठीक है, अब इनकी संख्या की बात कर ले तो फीमर की संख्या आप देख रहे होंगे कितनी है, 1, दूसरे कलर से लिख देते हैं। फीमर की संख्या कितनी है, 1, पटेला की संख्या 1, टीबिया 1 है, फिब्यूला भी आपका 1 है। अब बात करें टार्सल्स की तो इसकी संख्या कितनी होती है, 7, कार्पल्स की 8 लेकिन टार्सल्स की 7 होती है। और मेटाटार्सल्स की बात कर ले तो ये 5 होंगे, और फेलेंजेस इसमें भी इसकी संख्या होती है 14, 12 आपके 4 अंगुलियों में और एक अंगूठे का, 2 मिला के 12। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके टोटल मिला के कितने, इनकी संख्या हो जाती है 30। तो 30 आपके एक पैर की हड्डी और 30 एक पैर की हड्डी, दोनों मिला के आपके कितने हो जाएंगे, 60 बोन। तो ये आपके हो गए किसके, फॉर हाइंड लिम्ब। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। बात करें अगर हाइंड लिम्ब की और फोर लिम्ब की, तो ये हमारे हैं हाइंड लिम्ब, जिसमें कि आपका ये बोन है ह्यूमरस, क्या है, ह्यूमरस। उसके बाद ये बोन आप देखेंगे रेडियस, और इसके देखिए पीछे वाली बोन आपको दिखेगी यहाँ पर अल्ना। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो आपका ये रेडियस है मतलब ह्यूमरस है, उसकी भी संख्या 1 होगी, अल्ना की संख्या और रेडियस की संख्या दोनों की भी देखिए 1 1 है। फिर आपकी यहाँ पे आ जाती है कलाई की हड्डी, ठीक है, जिसको हम कार्पल्स भी बोल सकते हैं और स्केफॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर ये पंजों की हड्डी आपकी हो गई, जिसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, कार्पल्स मेटाकार्पल्स। ठीक है, और ये आपकी
उंगलियों की हड्डियाँ, जिसको फेलेंजेस भी बोलते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह 30 इसमें और 30 इसमें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपकी संख्या होती है कितनी, 8। अगर बात करें इनके एक एक हड्डियों का भी नाम दिया है, देखिए। ठीक है, तो इनके अगर ये पूरे कलाई की हड्डियों की बात करें तो उनकी संख्या 8 होती है, और पंजों की हड्डियाँ 5 और उंगलियों की 12। ठीक है, इसी प्रकार हम आ जाएंगे किसमें, इस हाइंड बोन में। ठीक है, हाइंड लिम्ब में। तो हाइंड लिम्ब में आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका क्या है, फीमर, सबसे लार्जेस्ट बोन है हमारे शरीर की। फिर ये पटेला आपको देखने को मिलेगा एक ही। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी ये मोटी वाली चौड़ी वाली बोन है उसको टिबिया बोलते हैं, और ये पतली वाली बोन को बोलते हैं फिब्यूला। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आपका आ जाता है, जैसे उसमें कार्पस था, इसमें टार्सल प्रेजेंट होंगे, इनकी संख्या 7 होगी। फिर आपका ये होगा मेटाटार्सल, और ये आपके उंगलियों की हड्डियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पूरे हो गए क्या, हाइंड लिम्ब। ठीक है, तो आई होप आपको फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हमारा कौन सा पार्ट बचता है इस रीजन में, आप देखिए। मतलब हमने पहले ये पढ़ लिया क्या, सबसे पहले शुरू में हम पढ़े थे ये वाला पार्ट है, ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में ये पार्ट आपके हो गए। अब बचे बाकी ये पार्ट हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम पढ़ चुके क्या, फोर लिम्ब भी पढ़ चुके और हाइंड लिम्ब पढ़ चुके। अब बचा कौन सा पार्ट, ये हमारा गर्डल वाला पार्ट। ठीक है, क्या बचा, गर्डल। तो देखिए अब गर्डल में भी 2 गर्डल आपको देखने को मिलते हैं, एक आपका होता है पेक्टोरल गर्डल और एक होता है पेल्विस गर्डल। ठीक है, तो जो आपका नीचे वाला गर्डल है, यानी कि हिप वाला बोन है, उसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और नीचे पेल्विक गर्डल। और यहीं पीछे आप देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पे गर्डल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपके हिप वाले पार्ट हैं, यानी नीचे वाले गर्डल हैं, और यहाँ पे ये कंधे वाले गर्डल। ठीक है, ये कंधे वाले गर्डल हैं जिनको हम बोलते हैं पेक्टोरल। अब देखिए इसमें भी 2 बोन आपको दिखाई देंगे, एक आपका है क्लेविकल, ये वाली बोन जो आपको दिखाई दे रही है इसको क्या बोलेंगे, इस वाले बोन को नाम देते हैं क्लेविकल। ठीक है, और ये जो नीचे वाली बोन है इसको बोलते हैं स्कैप्यूला। क्या बोलते हैं, स्कैप्यूला। तो जो इसमें हमारी ये जो आपकी ये वाली बोन जो कॉलर जो आपकी क्लेविकल बोन दिखाई दे रही है, इसी बोन को हम लोग ब्यूटी बोन बोलते हैं। इसका एक नाम और है, इसी को बोलते हैं क्या, ब्यूटी बोन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी इसको हम बोलते हैं। तो चलिए अब इनको भी देख लेते हैं। तो अब गर्डल में आप देख लीजिए, गर्डल में आपके क्या क्या आ जाएंगे, आपको फ्लो चार्ट से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा पूरा। तो गर्डल में देखिए 2 पार्ट हैं आपके, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। देखिए गर्डल की संख्या मैंने कितनी बताई थी, 6। कितनी थी, 6। अब उस 6 में जिसमें कि 4 आपके पेक्टोरल गर्डल की संख्या होती है। ठीक है, 4 में आपके स्कैप्यूला और क्लेविकल आते हैं। तो कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक आ गई आपकी कौन सी पार्ट, क्लेविकल रीजन है, और इसके नीचे कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है स्कैप्यूला, यानी कि ये है आपका क्लेविकल और ये है स्कैप्यूला। जैसा कि आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, इस जगह पे ये आपका क्या है, क्लेविकल, और ये रीजन है स्कैप्यूला। तो देखिए एक तरफ 2 हड्डी और एक तरफ 2 हड्डी। ठीक है, अगर इनकी संख्या की बात करें तो 2 इस साइड और 2 इस साइड, मतलब एक स्कैप्यूला और एक क्लेविकल एक साइड, और एक स्कैप्यूला एक क्लेविकल एक साइड। तो दोनों मिला के कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर इनकी संख्या हो जाती है 4। लेकिन अगर वहीं बात कर लें हम पेल्विक गर्डल की, ठीक है, तो पेल्विक गर्डल में आप देखेंगे यहाँ पर इनको देखिए, और क्लेविकल को क्या बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, इनका नाम याद रख लीजिएगा। और पेल्विक गर्डल में देखिए उनमें देखेंगे तो उनके 3 सेट, मतलब पेल्विक गर्डल जो होता है 3 सेट से मिलकर बना होता है। एक होता है इलियम, यानी ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं इलियम, और ये नीचे वाले ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इस्चियम। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 डिवाइड दिख रहा होगा, एक आपका ये वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे इलियम, ये वाले पार्ट है इस्चियम, और ये वाले आपके पार्ट आ जाएंगे प्यूबिस। ठीक है, यानी कि 3 पार्ट से मिलकर बना होता है इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो आपको पूरा स्केलेटल सिस्टम आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आप लोग ट्रिक जरूर अच्छे से देखिएगा और ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को हमारे शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलें, और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब करें, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।